नमस्कार प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम संस्कृत का जो आपके सुभाषित रत्नानी वाला चैप्टर है, जिसमें से आपके 7 नंबर में एक श्लोक का हिंदी अनुवाद करने के लिए आता है, इस चैप्टर को कर रहे हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके श्लोक है इसको हम करेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट श्लोक है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्याहि मधुरम काव्यम तस्मातपि सुभाषितम। यहाँ आपको श्लोकों का संदर्भ सहित अनुवाद आता है, यानी 2 नंबर में आप संदर्भ लिखते हैं, जिसमें आप लिखते हैं कि प्रस्तुत श्लोक हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड में सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से उद्धरित है, अवतरित है या लिया गया है। 2 नंबर आपके सिर्फ संदर्भ लिखने के लिए मिल जाते हैं। हिंदी में इसका अर्थ लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर और मिल जाते हैं और 7 नंबर पूरे, है ना। तो कितना आसान है। भाषासु यानी भाषाओं में, मुख्या यानी मुख्य, मधुरा यानी मधुर, दिव्य का अर्थ दिव्य ही होता है, गीर्वाण भारती यानी देववाणी संस्कृत। भाषाओं में मुख्य है, मधुर है, दिव्य है, देववाणी संस्कृत। तस्याहि मधुरम, निश्चित ही इसका काव्य मधुरम मधुर है, तस्मात अपि उससे भी अधिक है, सुभाषितम इसकी सुंदर उक्तियां तो उससे भी ज्यादा मधुर है। संस्कृत का काव्य निश्चित ही मधुर है, उससे भी ज्यादा सुंदर है संस्कृत की उक्तियां। तो ये पहला श्लोक आपने लिखा, इसका संदर्भ लिखा, इसका अनुवाद लिखा और ये आपके यहाँ पर 7 नंबर हो गए पक्के। दूसरा श्लोक है, सुखार्थिनः, सुख चाहने वाले को, कुतो विद्या, कहाँ विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम, कहाँ विद्यार्थी को सुख। सुखार्थी सुख चाहने वाले को, या त्यजेत विद्या, सुख चाहने वाले को या विद्या त्यजेत त्याग देनी चाहिए, या विद्यार्थी को त्याग देना चाहिए सुख। यानी सुख चाहने वाले को कहाँ विद्या और कहाँ विद्यार्थी को सुख। सुख चाहने वाले को त्याग देनी चाहिए विद्या, या विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। कितना आसान है। तो 2 नंबर में संदर्भ, 5 नंबर में इसका हिंदी अर्थ लिख दिया, 7 नंबर पक्के। फिर है जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु यानी जल की बूंद बूंद, निपातेन यानी गिरने से, जल की बूंद बूंद गिरने से, क्रमशः क्रम से, पूर्यते भर जाता है, घटः घड़ा जल की बूंद बूंद गिरने से भर जाता है। सह हेतु वह हेतु कारण है, सर्व विद्या नाम सभी विद्याओं का, धर्मस्य और धर्म का और धन का। जैसे जब बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसे सभी विद्याएं भी बूंद बूंद करके आती हैं, थोड़ा थोड़ा करके आती हैं। धर्म का, आप अपने जीवन में धर्म के कार्य करना चाहते हैं, वो भी आप थोड़ा थोड़ा करके करते हैं। धनस्य, आप धन संचय करना चाहते हैं, वो भी बूंद बूंद करके थोड़ा थोड़ा करके होता है। इस प्रकार इस श्लोक में धैर्य के महत्व को बताया कि जैसे बूंद बूंद गिरने से एक घड़ा भर जाता है, ऐसे ही आप विद्या, धर्म या धन का कारण भी यही है, धैर्य है। यानी यहाँ कहने का मतलब है विद्या, धर्म और धन की प्राप्ति के लिए मेहनत तो है ही, साथ में धैर्य का होना जरूरी है, तभी आप इन तीनों को धीरे धीरे अपने पास संचय कर सकते हैं। फिर है काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र आदि के विनोद से यानी मनोरंजन से आप पढ़ाई कर रहे हैं, काव्य शास्त्र आदि का अध्ययन कर रहे हैं, इससे कालो, कालो यानी समय, गच्छति यानी जाता है, धीमताम यानी बुद्धिमानों का, बुद्धिमानों का, धीमताम यानी बुद्धिमानों का, गच्छति यानी जाता है, काल यानी समय। कब? काव्य शास्त्र के विनोद से, काव्य शास्त्र की चर्चा से, पढ़ने पढ़ाने में बुद्धिमान लोगों का समय जाता है। व्यसनेन, व्यसन में यानी बुरी आदतों में, मूर्खों का समय बुरी आदतों में जाता है, या निद्रया या वो सो के समय बर्बाद करते हैं, या कलहेन या वो झगड़ा करके समय बर्बाद करते हैं। तो यानी काव्य शास्त्र आदि की चर्चा से बुद्धिमान लोगों का समय जाता है, मूर्ख लोगों का समय बुरी आदतों में, सोने में या झगड़ा करने में जाता है। अब बताओ भाई, आप बुद्धिमान हो कि आप मूर्ख हो, झगड़ा करते रहते हो, सोते रहते हो, है ना, या बेकार की आदतें, रील देखने की आदत है जी, जा रहा है समय। तो ये आपके बताया है कि बुद्धिमान लोग कौन हैं, और आपकी तरह, अरे नहीं आप तो क्लास देख रहे हैं, आप तो बुद्धिमान ही हैं, लेकिन हाँ जो रील देखने वाले हैं, बुरी आदतें वाले हैं, वो मूर्ख लोग हैं। तो ये आपका कितना आसान श्लोक है। फिर है
ये तो बहुत ही मेरा पसंदीदा है। ना चोर हार्यम, नहीं चोर चुरा सकता। न च राजहार्यम, नहीं राजा हरण कर सकता। ना भ्रातृभाज्यम, नहीं भाई में बांटी जा सकती। न च भारकारी, अरे भार बढ़ाने वाली भी नहीं है। व्ययीकृते, खर्च करने पर, वर्धते, बढ़ती ही है, नित्य रोज। विद्याधन सर्वधन प्रधानम, विद्याधन तो सभी धनों में प्रधान है। देखो मुझे संस्कृत आती है, क्या कोई चोर आएगा तो मेरे घर में सामान चुराएगा? ये थोड़ी चुराएगा कि इसको संस्कृत आती है चलो चुरा लो, नहीं, चोर इसको चुरा नहीं सकता। राजहार्यम, राजा इस पर, इसको 4 किताबें आती हैं चलो थोड़ा सरकार को दो, ऐसा नहीं होगा, तो राजा भी इसको हरण नहीं कर सकता। भाई में भी नहीं बांटी कि भैया मेरे पास 4 किताबों का ज्ञान है तो कोई कहे कि चलो 2 किताबों का ज्ञान अपने भाई को ट्रांसफर करो, ऐसा भी नहीं होगा। भाई में भी बंटवारा इसका नहीं होगा। भार को बढ़ाने वाली भी नहीं है कि भाई 4 किताबें आती है तो सर पर बोझ पड़ा हुआ है, नहीं। व्यय करने पर, खर्च करने पर बढ़ती है रोज, तो विद्याधन को सभी धनों में प्रधान कहा गया है। तो ये आपका कितना आसान श्लोक है। फिर आपका है परोक्षे, परोक्षे पीठ पीछे, कार्य हंतारम, कार्य को नष्ट कर देने वाला। प्रत्यक्षे सामने, प्रियवादिनम, मीठा मीठा बोलने वाला। वर्जयेत, छोड़ देना चाहिए। तादृशम मित्रम, इस प्रकार के मित्र को। विष कुंभम पयो मुखम, विष से भरा हुआ घड़े के समान है यह। तो जैसे ऐसा घड़ा जिसके पयो मुखम, मुख पर तो दूध है लेकिन विष कुंभम, अंदर विष है, जहर भरा है, ऐसा यह मित्र है जो पीठ पीछे कार्य को नष्ट करता है, सामने मीठा मीठा बोलता है। ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए जैसे विष से भरे हुए घड़े को आप छोड़ देते हैं, है ना। तो पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाला, सामने मीठा बोलने वाला मित्र का उसी प्रकार त्याग करना चाहिए जैसे मुख पर दूध लगा लेकिन अंदर से विष से भरे घड़े को आप त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। फिर है उदेति, उदेति यानी उगती हुई, सविता यानी सूर्य, उगता हुआ सूर्य। ताम्रह, ताम्रह मतलब ऑरेंज कलर का होता है ना, तो उगता हुआ सूर्य भी ऑरेंज है, ताम्र है। ताम्रह एव अस्तमिति, ताम्र ही है अस्तम होता हुआ, डूबता हुआ भी ताम्र ही है। संपत्तौ च विपत्तौ च, संपत्ति यानी सुख में, विपत्तौ यानी विपत्ति में, दुख में। महताम, महान लोग, एक रूप था, एक रूप होते हैं। जैसे उगती हुई सविता सूर्य भी, डूबता हुआ सूर्य भी ताम्र रंग का होता है, ऑरेंज ही होता है, ऐसे ही सुख और दुख में महान लोग एक जैसे होते हैं। ऐसा नहीं सुख आने पे खूब ही हवा में उड़ रहे हैं, उछल रहे हैं, दुख आने पे रोना पीटना चिल्लाना, और ऐसा नहीं, वो हमेशा एक जैसे ही दिखाई देते हैं। इस बात को प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है। अब लिखिए, लिखा है विद्या विवादाय, विद्या होती है विवाद के लिए, झगड़ा करने के लिए। धनम, धन। मदाय, मद, अहंकार के लिए। शक्ति परेशान, शक्ति परेशान यानी दूसरों को, परिपीड़नाय, पीड़ा पहुंचाने के लिए। किसकी? खलस्य, खल यानी दुष्ट, दुष्ट व्यक्ति की विद्या झगड़ा करने के लिए। धन अहंकार के लिए, शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। एक वाक्य कंप्लीट। दूसरा लिखा है साधो हो, सज्जन व्यक्ति का विपरीतम एतत्, सज्जन व्यक्ति का विपरीत, इससे विपरीत मतलब उसकी विद्या ज्ञानाय, ज्ञान के लिए, उसका धन दानाय, दान देने के लिए, और शक्ति रक्षणाय, रक्षा करने के लिए होती है। तो लिखा है कि आपके जो सज्जन व्यक्ति है, जो दुष्ट व्यक्ति है, उसकी विद्या विवाद करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, वाद विवाद करने के लिए होती है। धन होता है तो अहंकार करने के लिए, शक्ति होती है दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के लिए। जबकि इसके विपरीत सज्जन व्यक्ति की विद्या ज्ञान के लिए, संपत्ति दान के लिए, शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। फिर लिखा सहसा, सहसा मतलब अचानक। विधिधित ना क्रियाम, क्रिया को नहीं करना चाहिए। विधि, इसको पूरे को अर्थ एक साथ करेंगे, अचानक क्रिया को, किसी काम को नहीं करना चाहिए। अविवेक, अविवेक यानी बिना सोचे समझे। परम आपदाम पदम, बिना सोचे समझे किया गया कार्य। परम आपदा, किसी बड़ी मुसीबत को, पदम यानी स्थान हो सकता है, किसी बड़ी मुसीबत का कारण हो सकता है। बिना सोचे समझे कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे किया गया कार्य किसी बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। वृणुते, वरण कर लेती है। विमृश्य कारिणम, विमर्श करने वाले, सोच समझकर कार्य करने वाले का वरण कर लेती है। गुण लुब्धा, गुणों पर आकृष्ट होती हुई। स्वयं ही संपदः यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी खुद ही गुणों पर लोभित होती हुई सोच समझ के कार्य करने वाले का वरण कर लेती है। ठीक है,
तो पहली लाइन का मतलब अचानक बिना सोचे कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे समझे किया गया कार्य परम आपदा, किसी बड़ी मुसीबत का पद यानी कारण या स्थान हो सकता है। और दूसरी लाइन, जो संपत्तियां है, लक्ष्मी है, स्वयं गुणों पर लोभित होती हुई सोच समझ के कार्य करने वाले व्यक्ति का वर्ण कर लेती है, यानी उसके पास खुद ही पहुंच जाती है। अब लिखा है वज्रात अपि, वज्र से भी कठोराणी, कठोर है, वज्र से भी कठोर है, मृदूनी कुसुमात अपि, फूल से भी ज्यादा कोमल है, लोकोत्तराणाम, लोकोत्तर चेतांसी चित्त हृदय को विज्ञातुम हरति, ऐसा वज्र से भी ज्यादा कठोर, कभी तो कुछ ऐसे लगते हैं कि वज्र से भी ज्यादा कठोर है, कभी मृदूनी कुसुमात अपि, मृदूनी यानी कोमल, कुसुमात यानी फूल से भी ज्यादा कोमल, कभी वज्र से भी ज्यादा कठोर, ऐसे लोकोत्तर, लोकोत्तर मतलब अलौकिक, जो संसार में पाए ही नहीं जाते, ऐसे चेतांस, ऐसे चेतांस यानी ऐसे हृदय को, ऐसे चित्त को विज्ञातुम अर्हति, कौन ही जान सकता है, कौन ही है जो ऐसे हृदय की बात समझेगा, क्योंकि ये कभी महापुरुष, असाधारण पुरुष, अलौकिक पुरुष कभी हमें वज्र से भी कठोर दिखाई देते हैं, कभी पुष्प से भी कोमल, भला इनके चित्त को, हृदय को कौन ही जान सकता है, समझ सकता है। प्रीणाति, प्रसन्न करता है यह जो सुचरित ही, अपने अच्छे चरित्र से, पितरम, पिता को, सह पुत्र, वह पुत्र है, तो पुत्र वह है जो अपने पिता को अपने अच्छे चरित्र से प्रसन्न करता है। यत भर्तुः एव, वही आपकी, जो पति का ही हितम इच्छति, पति का हित चाहती है, भला चाहती है, वह कलत्रम, वह पत्नी है, वह स्त्री है, पत्नी वह है जो पति का हित चाहती है। तत् मित्रम, मित्र वह है जो आपदी, आपदा में, परेशानी में, च सुख, सुख में भी, समक्रियम, समान क्रिया वाला, समान व्यवहार वाला, आपके मित्र सुख में भी आपके दुख में भी समान व्यवहार वाला ही मित्र है। एतत् त्रयम, और ये तीनों, जगति, जगत में, पुण्यकृतो लभंति, पुण्य करने पर ये तीनों प्राप्त होते हैं। अपने चरित्र से पिता को खुश करने वाला पुत्र, पति का ही हित चाहती है ऐसी पत्नी, और ऐसा मित्र जो सुख और दुख में समान व्यवहार वाला है, ये तो पुण्य करने में ही संसार में प्राप्त होते हैं। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण श्लोक आपने इस वीडियो में देखे, ठीक है। तो ये श्लोक अगर आप पढ़ते हैं तो आपके 7 नंबर पक्के हो जाते हैं। संदर्भ तो सब में वही लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में सम्मिलित, आपके संस्कृत खंड में सम्मिलित सुभाषित रत्नानी पाठ से लिया गया है, और हिंदी अर्थ श्लोक का लिख देते हैं तो 7 नंबर हो जाते हैं पक्के। ये आपके रिवीजन के लिए छोटे छोटे वीडियोस हेल्पफुल रहेंगी, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट टॉपिक आप किस वीडियो, मतलब कौन नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं, ये भी आप लिख करके जरूर बताएं। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।